कोड से पहले हम यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म करते हैं कि HTML यहाँ पे पेरेंट रहेगा हेड एंड बॉडी का, और हेड एंड बॉडी यहाँ पे चाइल्ड होते हैं HTML का, क्योंकि ये दोनों HTML के इनसाइड आ रहे हैं। और हेड एंड बॉडी एक दूसरे के सिबलिंग्स होंगे क्योंकि ये एक दूसरे के इनसाइड नहीं आ रहे। हेड यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज, और बॉडी यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो हेड अलग आ रहा होगा और बॉडी अलग, और ये दोनों एक दूसरे के सिबलिंग्स होंगे, और सिबलिंग के फॉर्म में ये दोनों फिर चाइल्ड्स के लाएंगे यहाँ पे HTML का। तो चलिए बनाते हैं यहाँ पे अपना फर्स्ट वेबसाइट। तो इसके लिए एक्सप्लोरर टैब पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके अपना एक फाइल बनाते हैं index.html नाम का, और इसके लास्ट में .html मेंशन करना मस्ट है, और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि इंडेक्स ही हम यहाँ पे फाइल का नाम क्यों रख रहे हैं। आप यहाँ पे फाइल का नाम कुछ भी रख सकते थे, जैसे कि नसीब खान .html। अब हमने इंडेक्स ही क्यों रखा। अब मान लिया अगर हम किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे विजिट कर लिया गूगल, तो google.com में यहाँ पे गूगल का होम पेज आ चुका है। गूगल के और भी बहुत सारे पेजेस है, पर यही पेज ही क्यों आया। इसके अलावा अगर आप MDN सर्च करते हैं तो ये वेबसाइट आ जाएगा आपके सामने। अब इस वेबसाइट के और भी पेजेस है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करके किसी और पेज पे जंप कर सकता हूँ। अब MDN सर्च करने पे इसका ये वाला पेज ही क्यों सामने आया, बाकी पेजेस क्यों नहीं आए। तो इसी को हम यहाँ पे होम पेज कहते हैं। तो एक वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस हो सकते, 10 हो सकते, 20 हो सकते, हजारों और करोड़ों पेजेस हो सकते, पर इनमें जो होम पेज होता है उसी पेज को हम यहाँ पे इंडेक्स पेज कह रहे होते, और बाकी पेजेस इसी के साथ लिंक्ड होते। तो गूगल के भी कुछ इस टाइप के मल्टीपल पेजेस है, और बाकी पेजेस कुछ इस तरह से ये होम पेज के साथ लिंक्ड होते। तो जब भी आप यहाँ पे कुछ सर्च करते हो तो गूगल आपको यहाँ पे होम पेज से बाकी पेजेस पे कुछ इस तरह से ट्रांसफर कर रहा होता। तो होम पेज का हम हमेशा यहाँ पे नाम index.html रख रहे होते। index.html वाले फाइल के इनसाइड हम कर्सर रखते, और आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ 1 की प्रेस कर ले, और जब आप इंटर करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। इसे हम HTML का स्ट्रक्चर कोड भी कह सकते हैं, इसे हम HTML का सिंटैक्स कोड भी कह सकते हैं, और बॉयलर प्लेट कोड भी कह रहे होते हैं। अब इसे इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ आप 1 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एमिट एब्रिवेशन आ जाएगा। तो एमिट एब्रिवेशन एक प्लगइन है, आप इसे रोबोट भी समझ सकते हैं। तो ये कम टाइम में ज्यादा कोड करने में आपका हेल्प कर रहा होता। तो आपको पूरा सिंटैक्स टाइप करने की जरूरत नहीं है। VS कोड को बताया गया है कि जब शिफ्ट के साथ ये की प्रेस की जाए तो इस सिंबल से आप यहाँ पे सिंटैक्स इंसर्ट करके दे दो कोडर को। तो यहाँ पे हमें ये सिंटैक्स मिल चुका, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो हम बाद में समझ रहे होंगे। फिलहाल हर वेबसाइट को बिल्ड करने से पहले ये वही कोड है जिसे हमने सबसे पहले लिखना होता है, और इसमें हमें यहाँ पे हेड के इनसाइड टाइटल मिल जाता, और ये हमारे वेबसाइट के टाइटल को रिप्रेजेंट कर रहा होता।